अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है सर? खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। सर ये है जिनके बारे में कैसे बता रहे हैं? क्या हाल है? जी बस बोले सर आपके साथ काम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मिलकर जी काम। बिल्कुल अच्छे इंसान है, ये इनकी तारीफ है, इनका काम है। अब ये है कि आप भी आ जाएं तो बात बन जाएगी। मैं ये जावेद समझता को हूँ बुलाओ। कि ठीक है। और सर ये इनके पास ये आर्टिस्ट मेरे भी है कुछ। अच्छा अच्छा आप भी काम आए करने हैं, वाले जावेद साथी हैं, साहब हैं। मेरे माशाल्लाह प्रोडक्शन के लोग। माशाल्लाह। हम मिल के काम ये करेंगे। भी मेरी प्रोडक्शन का आदमी है। आए। वालेकुम अस्सलाम। ये सब मेरे साथ जी जी हाँ। उसी हिसाब से ठीक, काम कोई करते हैं मसला जो मैं अपनी सोच के मुताबिक काम लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये भी मेरा आर्टिस्ट है। ये सब लोग अच्छा अच्छा तमाम आर्टिस्ट हैं। ये प्रोडक्शन का तरह है, ये आर्टिस्ट हैं। ठीक। और हाँ ठीक है। आप अपना ताल्लुक कराइए, क्योंकि मैं जितने भी लोग हैं मेरे पास, ये सब मेरे अपने प्रोडक्शन के लोग हैं और दिल खोल कर काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन मेरे किरदार के हिसाब से। मेरा किरदार जो कहता है उसके मुताबिक काम करते हैं। प्रोडक्शन के तो साथ देते हैं मेरा पूरा कंप्लीट। आर्टिस्ट को कोई परेशानी नहीं होती है, आर्टिस्ट की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास काम करने वाला आर्टिस्ट जो है हर तरह से मुतमईन हो और फ्रेश हो, ताकि काम करने का मज़ा आए। जब तक किरदार में आर्टिस्ट डूब कर एक्टिंग नहीं करता। मैं ये चाहता था कि अगर आपके साथ में मिल के काम करूँ तो। नहीं, पार्टनरशिप जो है ना वो मैं नहीं करता। मेरी अपनी प्रोडक्शन है, आप उसमें शेयर कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप नहीं। मैं अपने हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि हाँ भाई इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। मेरे मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपको 4 पैसों का फ़ायदा भी होगा, वरना बेकार है। क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम लेता हूँ। अब आप एज ए पार्टनर मेरे पास आते हैं तो आपकी यानी सोच के मुताबिक भी मुझे काम करना होगा। लेकिन प्रोडक्शन के अंदर, फिल्म के अंदर आर्टिस्टों से काम लेना, ये मैं अपने मुताबिक करता हूँ। इसमें मैं किसी की भी बात नहीं मानता, किसी की भी नहीं। मैं अपने सोच के मुताबिक काम करता हूँ। हाँ, अगर आप मुझसे मेरे साथ शेयर करते हैं तो मैं आपको उसका पूरा फ़ायदा दूंगा। आपका भी नाम रोशन होगा, टाइटल पर आपका, आप लोगों का भी नाम होगा, लोग पहचानेंगे आपको। लेकिन मेरे काम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता कोई नहीं। मैं अपने मुताबिक काम करता हूँ, किसी की दखल अंदाजी मुझे पसंद नहीं। और आर्टिस्टों को भी यही कहता हूँ, ये जो है माशाल्लाह हमारे पास आए प्रोडक्शन के लिए, हमारे साथ काम करना चाहते हैं। अच्छे लोग नज़र आते हैं, लेकिन इनको ज़रा ये सारी बातें मेरा समझाना इसलिए ज़रूरी था कि जितने भी पार्टनर आते हैं तो वो अपनी सोच के मुताबिक आते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, आर्टिस्टों से छेड़छाड़ करेंगे। उनका मकसद दूसरा भी होता है, ये दुनिया जानती है, उनका मकसद दूसरा भी होता है। मेरी प्रोडक्शन के अंदर बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं इस टाइप की हरकत। हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई कोऑपरेट करता है प्रोडक्शन के हटकर, वो तुम जानो तुम्हारा काम। मेरी प्रोडक्शन के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे काम के अंदर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात ऐसी होनी नहीं चाहिए। मैं इस टाइप की कोई बात पसंद नहीं करता हूँ जो मेरी प्रोडक्शन के अंदर मेरे आर्टिस्टों को नुकसान पहुँचाए। ठीक है, तुम्हारी हम आंगी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इससे हटकर उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है और न यहाँ तक कोई बात पहुँचे। अगर बात पहुँचेगी तो मुझे अफसोस होगा और फिर मैं सख्ती से उसका हल निकालूंगा। मैं अपने काम को साफ़ सुथरा रखता हूँ और साफ़ सुथरे अंदाज से काम लेता हूँ, इसीलिए मेरी फिल्में चलती हैं, मशहूर होती हैं, कमा कर देती हैं। अब आप खुद बताइए कि आप क्यों आए मेरे पास। आप अभी आपने पार्टनरशिप का यानी शेयर करने आए ना, तो आपका क्या मकसद है? आप पैसे फेंकने तो नहीं आए ना, आप लाजमी तौर से कमाने के लिए आए। आपके जहन के अंदर ये बात बैठी होगी कि मैं शेयर करूंगा इनके साथ तो मुझे उम्मीद है कि मुझे इतना फ़ायदा होगा। आप अपने फ़ायदे के लिए आए हैं, उस फ़ायदे के लिए मैं दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो भी सोच है, जो भी अंदाज़ है आपका, वो इस प्रोडक्शन से हट कर कीजिएगा और मैं अपने हिसाब से काम करूंगा और आपको मज़ा आएगा, आपको मज़ा आएगा। एक फैमिली की तरह हम काम करते हैं। जब फिल्म जाएगी पर्दे पर, सिनेमा हाउस में, जब लोग देखेंगे
रश होगा, कामयाब होगी फिल्म, कमाई जाएगी, तो फिर फ़ायदा तुम लोगों का। इनसे पूछो। इनको मैं एज ए आर्टिस्ट लेता हूँ, लेकिन मैं उनका ख्याल पूरा रखता हूँ, पूरा ख्याल रखता हूँ। और आर्टिस्टों के सामने खुल के बिल्कुल सही कह रहे हैं बात सर। करता हूँ। बिल्कुल मैं आर्टिस्टों को नौकर नहीं समझता, भाई समझता हूँ। उनको कोई ऐसी बात नहीं महसूस होने देता, कुछ भी नहीं करने देता। बस काम करो, खाओ पियो, ऐश करो, तुम्हारी जो भी परेशानी मैं दूर करूँगा, लेकिन मेरी फिल्म में वो परेशानी नहीं छलकनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो सब बाहर छोड़ कर आए। नहीं कर सकते मुझे बता दें, मैं दूसरा अवेल कर लूँगा। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ। मैं अपनी प्रोडक्शन के अंदर किसी भी आर्टिस्ट को जब लेता हूँ ना, ये नहीं कि मैं बना दूँगा। असल में क्वालिटी उसके अंदर भी अल्लाह की दी हुई होती है। मैं सिर्फ जांचता हूँ, जांच के उसको परखता हूँ, फिर उसमें से निकालने की कोशिश करता हूँ और मैं कामयाब होता हूँ। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि मैंने इसके अंदर इसको फन को निकाला है और मैंने इसको फनकार बना दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये भट्टी जानता है, ये जानता है जावेद। जावेद से पूछो कितने ऐसे लोग आए, बेशुमार खूबसूरत लोग आए काम करने के लिए, लेकिन टैलेंट नहीं था। मैंने रद्द कर दिया। मैंने चाय पियो, खाना खाओ, सब कुछ भी करो, लेकिन अदाकारी की बात मत करो। हाँ, तुम दर्जगाह में जाओ, प्रैक्टिस करो। तो यही मैं बात तुम्हें समझाना चाहता था। तुम आओ, मेरे साथ काम करो, शेयर करो, लेकिन ये सोचकर कि होली सोली मैं वाहिद आदमी हूँ जो पूरी प्रोडक्शन को संभालता हूँ और मेरे काम में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो फिर उसी वक्त में पैसे वापस दूंगा और कहूँगा जाओ, मेरे यहाँ पर आपका कोई काम नहीं। ये है मेरा उसूल। अगर आप इसके मुताबिक काम करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, आपको फ़ायदा पहुँचाऊँगा, इंशाल्लाह बिल्कुल पहुँचाऊँगा। आपका मकसद पूरा होगा, मेरे आर्टिस्टों की फिल्म चलेगी, मेरे आर्टिस्ट भी काम करेंगे, उनकी भी यानी कि घरेलू कमाई होगी और शोहरत की बुलंदी पर पहुँचेंगे, और यही चीज़ हमें कामयाब करती है। मेरे पास इसी चीज़ का बड़ा एहसास होता है, ख्याल रखा जाता है। ये जो है, जब जावेद इनको समझाओ, इनको बताओ, ठीक है तुम लोग चलो, हम लोग तुम लोग चलो बोले। मैं असल में मिलाना चाहता था इनसे, ये हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं एज ए शेयर। तो मैंने बहुत अच्छा किया, सबको तारुफ करवाया, और ये इसलिए भले जा सकते हो, अपना काम करो। ठीक है, और ये देखें उनका क्या मूड बनता है। सही है सर, आप आ जाओ ना। ना बिल्कुल, जो जी कोई जोर जबरदस्ती नहीं, काम करो खुल के, मोहब्बत से, अखलाक से, किरदार के मुताबिक मेरे जैसे आर्टिस्ट काम करते हैं। बस मेरे दरमियान कोई अस्सलाम वालेकुम सर। ये है मेरा मेन टारगेट। जी सर, ये है सर आप जो मेरी फिल्म को, आपका शुक्रिया सर। हाँ, फिल्म को कामयाब कराने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। ये भी ना खाने को सर, ये आपकी करम नवाजी है, आप ही की वजह से सर। बिल्कुल, ये तुम्हारी अपनी जाती मेहनत है। नहीं सर, आपकी मेहनत है, आपकी वजह से फिल्में बन रही है। इससे मैं बहुत काम लेता हूँ, बल्कि ये मुझे समझाता है, ये मुझे बाज़ औक़ात बताता है कि नहीं सर ऐसा करें आप, और वाकई मैं खुले दिल से नहीं सर, हम तो बस आपकी हेल्प करते हैं, बाकी सारा काम आप खुले दिल से कबूल करता हूँ कि कोई सॉलिड नहीं है और इसको पूरा हक है। बिल्कुल सर, ये मेरे काम में देखता है, हर चीज़ को बारीकी से मुझे सपोर्ट करता है, बताता है, कोई खामी, लाइटिंग, कैमरा मैन, जो भी है, ये इसका बहुत बड़ा दखल है। मैं जब डायरेक्शन देता हूँ तो ये भी खामोश हो जाता है, कि जब देखता है कोई खामी चुपचाप मुझे आकर कहता सर ये इस तरह से होगा तो वो अच्छा है, लेकिन मैं इसका भरम नहीं तोड़ता हूँ। इसकी बात पसंद आती है तो मैं ज़रूर कबूल करता हूँ, क्योंकि मुझे फिल्म अच्छी बनानी है। ये शाहिद जो है ना, ये माशाल्लाह मेरा बहुत प्यारा काम करने वाला है। अब ये लोग आए माशाल्लाह अपनी फिल्म में शेयर करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ, उनको मैंने बताया है कि मैं इस ग्राउंड के अंदर काम करता हूँ, तो इस ग्राउंड से बाहर होंगे आप, इस ग्राउंड के अंदर नहीं होंगे आप। ग्राउंड के अंदर मैं वाहिद अपने आर्टिस्टों से काम लूँगा। बिल्कुल सर। हाँ, इसके बाहर आप होंगे, खाएँ पिए ऐश करें, जो भी कुछ है तुम्हारे साथ है, ठीक है। जो भी आपकी
सोच सही। के मुताबिक कोई अमल को दूसरा है तो वो यहाँ नहीं चलेगा। करें आप, आपकी मर्जी है, मैं मना नहीं करूँगा। आप ज़ाहिर है अपने पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं, उन पैसों से उस टाइप का कोई काम नहीं। वो बिल्कुल ये समझ गया मेरी बात को, ये मेरी बात को समझ गया, और ये बात मुझे पसंद है कि जो लोग बात को समझ जाते हैं तो वो पे वो काम करने के अहल भी होते हैं, ठीक और काम कामयाब होता है सर, ठीक है सर, और जिस तरह फिल्में कामयाब होती हैं। शायद तुम अपना काम करो भले, ठीक है सर। और बस ये इनकी मैंने मिलाना चाह रहा था मैं अपनी टीम से। नहीं, आप बेफिक्र हो जाए सर, बेफिक्र हो जाए सर। ठीक ठीक है। है सर, मैं चलता हूँ सर। बहुत ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। बस वो सेटिंग पूरी करो, कब से शेड्यूल बनाओ, चलो। कब से शूट है, ठीक है। ये था मेरा शाहिद, और ये हैं आप, और ये है मेरा भट्टी, और ये मेरी दो प्यारी प्यारी आर्टिस्ट हैं। इनको ये बिल्कुल फैमिली की तरह है मेरे घर में। मेरे ऑफिस में इस तरह रहते हैं जैसे इनका अपना ज़ाती घर है, और मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग भी जाएं, चाय शाय वगैरह पिए, हो सके तो चाय यहाँ भेजिएगा, और बिस्किट वगैरह भी भेजना, ठीक है। और मेरे मुतालिक कोई भी काम हो, शेड्यूल हम बना रहे हैं, लोकेशन सेट हो जाए तो फिर हम काम शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आप चाहें तो बैठें। इनकी मेरे पास जो भी आर्टिस्ट होता है ना, उनको मैं कोई अलग नहीं समझता, उनको बिल्कुल अपनी फैमिली के मुताबिक समझता हूँ, ताकि उनको कोई एहसास ऐसा ना हो, ठीक है। हाँ बिल्कुल भट्टी, तुम बात को समझते हो ना, काम को। और भट्टी को मैंने देखा है, ये माशाल्लाह काम करता है, इसलिए काफ़ी प्रोग्राम अच्छे जाते हैं। मेरी फिल्मों में इसने काम भी किया है, और मैं इन सब लोगों को, मेरे पसंद करने वालों को, मुझे चाहने वालों को सलाम करता हूँ। इन्हीं के दम से मेरी फिल्में चलती हैं, ये मेरी फिल्मों को संजीदगी से देखते हैं, एक एक पॉइंट को समझ के मुझे बताते हैं। हाँ रशीद, कोई और है तो भेजो यार, मैंने जाना है। हाँ जल्दी जरा। हाँ भेजता हूँ सर, भेजता हूँ। जी, जी। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, बैठे 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 बैठे। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या वाह। एक मिनट, ओए 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 ओए, मैं देखते समझ गया, एक्टिंग के लिए आए हो? जी 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 जी। आप तो क्या बात है आपकी शनाख्त की। वो बड़ी अच्छी बात है ना भाई। भाई मैंने एक रोल इस फिल्म में लिखवाया है, बहुत अच्छा। जी, जी। विलन का रोल है। मैं आया ही विलन के लिए। देखो ये देखो, ये देखो, ये मेरी सोच देखो, ये मेरी सोच देखो, क्या अब वाकई और बाहर जो बातें चल रही हैं, क्या ये लोगों को चूना लगा रहे हैं। मुखालिफ, मेरे मुखालिफ। अच्छा। ये पूरे ऑफिस यहाँ पे जितने भी है ना, यहाँ हाँ, हाँ। पे ये सब मुखालिफ है मेरे। चल रहे हैं कि इतनी फिल्म कैसे बना रहा हूँ मैं, इतने बड़े एक्टर को लेकर फिल्में बना रहा हूँ मैं। मेरी पिछली 3 फिल्में जो हिट हुई हैं, उनकी वजह से चलते हैं ये लोग, चलते रहे, मैं तब तक काम करता रहूँगा। मुझे हीरोइन की जरूरत थी, मिल गई, हीरो फवाद खान हो गया। विलन क्या हो गया? ऐसे नहीं मुझे उधर बाहर खड़ा करके लोगों को कुटवा दो, पीछे पुलिस आए मुझे। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मजाक की बात है। वहाँ बाहर बोला होगा तुम्हें किसी ने? हाँ। अरे नहीं नहीं, किसी की बात नहीं। आओ बस, बाहर तो लाइन लगा के खड़े हुए लोग, लाखों रुपए लेके खड़े हुए, 10 लाख 5 लाख, विलन रख लो, विलन रख लो, विलन रख लो। 10-5 लाख में विलन रख लो। पैसा वैसा नहीं देगा, है पैसा वैसा नहीं देगा। कौन है? हाँ। ना तुमसे पैसा लेगा। अच्छा, देगा भी नहीं, लेगा भी नहीं। नहीं, दोनों को क्रश आ तो जाएगा। हम विलन, ओरिजिनल विलन है ना, ये तो वैसे ही फिल्मों में हम शो करने आए हैं। अच्छा, तुम नहीं देगा तुम्हारी फिल्म नहीं चलेगा। हाँ ये भी सही है। अब करें क्या यार, तुम अब एक काम करते हैं, तुम अपनी तस्वीरें खिंचवाओ 8-10 विलन की ड्रेस में। ठीक है, कोई ऑडिशन वगैरह जो होता है ना, वो कैमरे के सामने रिकॉर्ड करवाओ। ठीक है। बाहर में निकल के उल्टे हाथ में सेक्रेटरी बैठा हुआ ठीक है है। नवीन, हाँ। उससे मिल लो, पीछे ही हमारा स्टूडियो बना हुआ है। अच्छा। वहाँ पे जाके वो ड्रेसिंग भी है, सब कुछ है हमारे पास। नहीं, ड्रेस हम अपना लाएगा। बस ठीक है, वहाँ आके कल आ जाओ सुबह 10 बजे। 10 बजे आ। 10 बजे आ जाओ। 10 बजे तो हम सोता है। मैं फिल्म तुम्हारी मर्जी से बना रहा हूँ। अच्छा तुम्हारी मर्जी है, तुम सोता है तो फिल्म क्या, फिल्म के लिए सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। तो नमाज में पढ़ना पड़ेगा। नहीं, नमाज बिल्कुल, नमाज सबसे पहले, नमाज के बाद
नमाज के बाद आ जाए। पहले नमाज, सबसे पहले भाई हम सोएगा नहीं ना, नमाज के बाद आ जाए। हाँ बस ऐसे करना है। हम तो यहाँ 11-10-11 बजे हम आएंगे यार। चलो बारह तुम्हारे लिए कल मैं इंतजाम कर दूंगा खुसूसी, क्योंकि तुम अच्छे आदमी लग रहे हो, विलन भी लग रहे हो मुझे। अब मेन विलन तो नहीं है, विलन का एक चमचा है। अरे तुम चमचा तुम खुद करो ना चमचागिरी। नहीं मैं तो डायरेक्टर हूँ यार फिल्म का। एक विलन का चमचा है खास। चमचा हम ले आएगा। शोले फिल्म देखी थी गब्बर सिंह वाली? बिल्कुल। देखा ना? उसमें पत्थर पे एक बंदा बैठा था दाढ़ी वाला कि अरे ओ साहबा हाँ। कितना इनाम रखे हैं, सही। एक जुमला तुम्हारा आएगा 50 लाख। उसने बोला तुम भी एक ही बोलोगे बस। पत्थर गिरा देगा ना, चमचा भी गिर जाएगा। चमचा हम साथ लेके आएगा, तुम चमचे की फिक्र नहीं करो। बस सही है तुम्हारा। बस समझ लो कैसा रोल हिट होगा दुनिया देखेगी। ठीक है, चमचा हम साथ लेके आएगा, लेकिन हम मेन विलन होगा। तो रहते कहाँ हो? छापा लगवाएगा। नहीं पूछ रहा हूँ कोई चीज़ बची हो ना खाने की, कोई यहाँ रहते हो? तुम आना ना फिर। किधर चाकी बड़े? नहीं नहीं, हम तेरे को मच्छी मार्केट लेके जाएंगे, चिरमाड़ी। हाँ कि हमारे बाहर जो मछली मिलती है ना तली की, है ना? हम लोग को बाहर नहीं खिलाएगा ना, फिर तेरे को लांच में बिठा के खिलाएगा। बड़ा में क्या? उड़ा 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 बड़ा उड़ा है, है? उसमें खिलाएगा। तुम उसमें भी शूट कर सकता है। उड़ा उड़ा हाँ। उड़ा में? हाँ, हाँ ये तो चाहिए था उड़ा। बस अभी हम जा रहे उड़ा हैं। का नहीं 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 उड़ा बुक करके जाओ। घोड़ा बुक के ना, हमारा उड़ा। अपना उड़ा है। हाँ, जिस जिस घोड़े पे हाथ रखेगा वो उड़ा तुम्हारा हो गया। बस सही है, मैं अपने उड़े बात रख देता हूँ। बस ठीक है, हम जाते हैं। पक्का हो गया जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो ये घोड़े का सीन भी हो गया।